ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग फ्लक्स, जहां पर मैं देता रहता हूं आप सभी को स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग को कितना सिंप्लीफाई रख के हम अपनी एंट्रीज और ज्यादा एक्यूरेट बना सकते हैं और ज्यादा मतलब ट्रेडिंग को सिंपल रख सकते हैं। आजकल काफी ज्यादा लोग एक ट्रेडिंग चार्ट पर 10-10 इंडिकेटर यूज करके और पता नहीं क्या-क्या यूज करके, बहुत सारी चीजें यूज करके और फिर ट्रेडिंग करते हैं, जिससे ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल दो इंडिकेटर यूज कर लेंगे, या फिर इंडिकेटर भी छोड़िए, सिंपल प्राइस एक्शन के बेस पर जितना आप ट्रेड करेंगे, जितना प्राइस एक्शन को मास्टर करेंगे, उतना ज्यादा आपको ट्रेडिंग में आसानी होगी। क्योंकि प्राइस एक्शन उस टाइप से बनता है कि वो आपको प्राइस एक्शन पहले ही इंडिकेट कर देगा कि मार्केट इस डायरेक्शन में जाने वाली है। तो चलिए बिना ही टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आपका कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो गैस चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर आ चुका हूँ एंड यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ tv.dhan.com। अब देखिए बेसिकली यहाँ पर क्या सिनेरियो रहता है। देखिए आज की जैसे मार्केट ओपनिंग हुई थी, मार्केट लाइव चल रही है अभी। अब देखिए जैसे कल की मार्केट में मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो यहाँ से कुछ इस टाइप से नीचे आएगी और नीचे आने के बाद फिर वहां से थोड़ा बाउंस दिखा सकती है। तो अब क्या हुआ, मार्केट फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आई। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर देखिए मैंने कोई इंडिकेटर के बेस पर एंट्री नहीं बना रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। ये इंडिकेटर्स हैं, इन्हें भी मैं हाइड कर देता हूँ। ये 9 एंड 15 ईएमए है, जिसको 9 एंड 15 ईएमए को वो यूज करना नहीं आता, वो भी मैं अभी बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पर सिंपल हमारा बिल्कुल क्लियर चार्ट है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मार्केट ओपन हुई, हमने थोड़ा सा ऑब्जर्व करा, पहले का चार्ट ऑब्जर्व करा। जैसे मैं यहाँ से 5 मिनट पर आपको लेकर चलूं, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा पहले का चार्ट ऑब्जर्व करा कि हाँ मार्केट ने यहाँ पर एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस किया था। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद फिर मार्केट एक उसे भी ब्रेक करके अच्छा खासा अपसाइड में मूव दिखा गई थी। ठीक है, अब क्या हुआ, जब पहली कैंडल बनी 5 मिनट की, तो देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है और ऊपर की साइड में क्लोजिंग कर दी, मतलब बायर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद देखिए एक डीप रेड कैंडल बन गई, ये उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो मार्केट में मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि आप कंफ्यूज हो गए। लेकिन अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना, पहली 5 मिनट की कैंडल, दूसरी 5 मिनट की कैंडल, तीसरी 5 मिनट की कैंडल। अब देखिए यहाँ से समथिंग लाइक आपको एक डब्लू पैटर्न सा नजर आ रहा है। तो जब भी आप ट्रेड करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर ढूंढिए जो प्राइस एक्शन से रिलेटेड हो। लाइक कोई आपको पैटर्न मिल गया, कोई ट्रेंड लाइन हो गई, ऐसा कुछ जब आप ढूंढ के और ट्रेड करते हैं उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर, या पैटर्न फॉलो करते हैं, तो वहां से आपके ट्रेड चलने के काफी ज्यादा हायर चांसेस होते हैं। अब देखिए यहाँ से ये डब्ल्यू पैटर्न बना कुछ इस टाइप से, यहाँ से ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट जोन क्रिएट कर लिया इसने। अब मुझे पता था कि यहाँ से ये डब्ल्यू पैटर्न बनेगा और डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, तो मैंने अपना एक ट्रेड एक्टिव कर लिया। मैं आपको भी सारी चीजें बताऊंगा। अब देखिए ये मैं कॉन्फिडेंस में कैसे आया, क्योंकि देखिए पहले तो यहाँ एक 22,800 का लेवल था, जो अगर मैं ओआई चेन में आपको लेकर चलूं तो यहाँ पर देखिए 22,800 पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, 1.15 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ से नॉर्मल सी बात थी कि हाँ मार्केट जो सेलर्स हैं वो इस लेवल को नहीं टूटने देंगे, इस लेवल पर अच्छे से खड़े हुए हैं। अब उसके बाद जब मार्केट यहाँ आई तो डब्ल्यू पैटर्न भी साथ ही एक्टिवेट हुआ, सपोर्ट के साथ ही। पहले तो एक ओआई देख लिया हमने, ओआई 800 के लेवल पर काफी ज्यादा ओआई था, और साथ ही यहाँ डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ हमें दिख रहा था। तो हमने यहाँ कहीं आके अपना एक ट्रेड बनाया, यहाँ हमने बेस पर ट्रेड बनाया था, बिल्कुल बेस पर यहाँ हमने एक ट्रेड बनाया कुछ इस टाइप से, या इसके हाई पर, और यहाँ हमने इसका थोड़ा सा बफर देके लो का एसएल रखा था जो कि बहुत ही छोटा था, और इससे ऊपर तक का हमने पूरा टारगेट अचीव किया। अब मैं इसे आपको एक बार प्रीमियम के चार्ट पर लेकर चलता हूँ, प्रीमियम के चार्ट पर दिखाता हूँ। ये देखिए प्रीमियम के चार्ट में भी एक डब्ल्यू पैटर्न एक्टिवेट हो रहा था। डब्ल्यू पैटर्न एक्टिवेट हुआ तो यहाँ से कुछ इस टाइप से ये डब्ल्यू पैटर्न आया,
और ये बन गया। अब यहाँ पर क्या हमने क्या किया ये वाली जो कैंडल थी इसके हाई पर मैंने अपनी एक एंट्री बनाई। एंट्री बनाने के बाद एंड देखिए यहाँ तक का मुझे टारगेट मिल गया। अब यहाँ आने के बाद देखिए ईएमए के नीचे जैसे ही 15 ईएमए को टच किया और 15 ईएमए को टच करके फिर से वापस ऊपर चला गया। अब देखिए अभी भी मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन मेरी पोजीशन क्लोज हो चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ कहीं मुझे दिखाई देने लगा कि बायर्स थोड़े से कमजोर पड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए कैंडल्स इस टाइप की बनने लगी। जब बायर्स कमजोर पड़ने लगे तो मैंने यहाँ कहीं अपनी एंट्री क्लोज कर दी और मुझे अप्रोक्स 15 से 20-25 पॉइंट के आसपास का टारगेट मिल गया। 25 पॉइंट का अप्रोक्स का टारगेट मिला और 25 पॉइंट निफ्टी में बहुत होते हैं यार। अगर आप एक लॉट से भी ट्रेड करते हैं तो 25 पॉइंट अप्रोक्स अप्रोक्स आपके 2250 रुपए होते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना ट्रेड बुक किया एंड प्रॉफिट को खींच लिया। तो इस चीज में आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि देखिए यहाँ पर कोई भी मैंने इंडिकेटर का यूज नहीं किया, कुछ भी ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई, सिंपली अपना प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग रखी। अब यहाँ पर देखिए एक वो रेजिस्टेंस बन रहा है। अब टारगेट कैसे मैंने सेट किया वो भी आपको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि देखिए डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था तो डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन ये थी, ठीक है, ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही थी। अब कुछ लोग यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी वो फॉलो कर रहे होंगे, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर ट्रेड करा होगा कुछ लोगों ने, लेकिन जिन लोगों ने ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर ट्रेड करा होगा उनका छोटा सा प्रॉफिट होकर यहाँ से फिर मार्केट कंसोलिडेट करने लगी। अब यहाँ पर देखिए इंट्राडे हाई पर आकर मार्केट एक पॉज ले रही है। जैसा सबको पता है कि इंट्राडे हाई जो होता है वो इंट्राडे हाई और एक इंट्राडे लो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। तो इसलिए हम इंट्राडे हाई तक का टारगेट रखते हैं, इंट्राडे हाई तक का टारगेट रखे और वहां पर अपना टारगेट बुक किया। तो ये देखिए कितनी सिंपल एंड एकदम लॉजिकल ट्रेडिंग रही। इसमें कोई हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई, कुछ भी ऐसा यूज नहीं करा, कोई इंडिकेटर यूज नहीं करा, कोई कुछ भी यूज नहीं करा, सिंपली एक पैटर्न बनता हुआ हमें दिखाई दिया, हमने यहाँ बॉटम पर बाय करा, टॉप पर सेल करा, सिंपली प्रॉफिट लेकर बाहर हो गए। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जितना आप ट्रेडिंग को सिंप्लीफाई रखेंगे, जितना आप ट्रेडिंग को आसान रखेंगे, उतना ज्यादा आपको ट्रेडिंग करने में आसानी होगी। अब यहाँ पर हम एक और चीज देख लेते हैं, जैसे जब हम सिंप्लीफाई करते हैं ट्रेडिंग को, हम सिंपल रखना चाहते हैं तो हमें डाटा की बहुत ज्यादा नीड पड़ती है, हमें बहुत ज्यादा डाटा चाहिए होता है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप सिंपली यहाँ ट्रेड के ऑप्शन में जाएंगे। तो यहाँ से देखिए जैसे यहाँ पर मैं निफ्टी 50 का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है, ये मैं प्रीमियम के चार्ट में आ गया। अब यहाँ से देखिए आपको आस्क एंड बिड का जो प्राइस है वो आपको फुल डेप्थ में देखने को मिल जाता है। ये किसी भी और ब्रोकर में देखने को नहीं मिलता है, ये सिर्फ धन में देखने को मिलता है। एंड आस्क एंड बिड प्राइस अगर आपको नहीं पता तो मैंने इसके लिए पिछली वीडियो बना रखी है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप मार्केट को और अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। एंड इसका एक्सेस पाने के लिए आपको सिंपली करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां से लिंक दे रखी है धन की, उसमें अकाउंट ओपन करना है एंड अकाउंट ओपन करके आप इस चीज का फ्री में यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड वीडियो समझ आई होगी। आप भी इस चीज को फॉलो करके देखिएगा। जितनी ज्यादा ट्रेडिंग को सिंप्लीफाई करके रखेंगे आप, जितना ज्यादा ट्रेडिंग को आसान करके रखेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं बनानी है, कोई 10 इंडिकेटर यूज नहीं करने हैं, कोई 50 पैटर्न नहीं देखनी है, सिंपली एक कोई पैटर्न देखना है जो काम का पैटर्न दिख रहा हो, जिसकी एक्यूरेसी अच्छी हो। जैसे यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न था, डब्ल्यू पैटर्न की एक्यूरेसी अच्छी होती है। लाइक हेड एंड शोल्डर पैटर्न कोई दिखता है आपको तो उसकी भी एक्यूरेसी अच्छी होती है। अब यहाँ पर देखिए एक रेक्टेंगुलर टाइप पैटर्न बना रहा है, या फिर आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए एक रेक्टेंगुलर टाइप पैटर्न बना रहा है यहाँ से, इसकी भी एक्यूरेसी अच्छी होती है, ठीक है। तो आप इसके बेस पर भी एक ब्रेकआउट पर ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से जैसे एक फॉलो अप कैंडल निकलेगा इस लेवल का ब्रेकआउट करते हुए, तो हम वहां पर एक अपना ट्रेड देख सकते हैं रीटेस्टिंग के बाद, क्योंकि ब्रेकआउट पर आपको पता है काफी बार ट्रैप भी बन जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बिल्कुल बाय वो सेल ऑन राइज या फिर बाय ऑन राइज का आप कह सकते हैं, वो वाला सिनेरियो चल रहा है। तो यहाँ पर आप अपने एक ब्रेकआउट की कैंडल देखकर रीटेस्ट लेकर एंड अपनी एंट्री बना सकते हैं इस रेक्टेंगुलर जोन के ब्रेकआउट पर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड वीडियो समझ आई होगी। ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आपका कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई, वहां से जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।